नहीं है। और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। मरवाही में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखा गया। वोटरों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी, सभी इलाकों में वोटरों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने अपने गृह ग्राम कुम्हारी में पत्नी और पुत्र के साथ मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने लटकोनी खुर्द मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जीत के दावे कर रही हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं चूके हैं। आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। इतना ही नहीं, सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए थे। लोगों को सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क दिए गए। वोट देने के बाद ग्लव्स को फेंकने के लिए गड्ढे बनाए गए थे। बीजेपी कांग्रेस ने जीत के दावे किए हैं। मरवाही चुनाव में मतदान समाप्ति की ठीक बाद बीजेपी ने जीत का दावा किया। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में तमाम धन बल का इस्तेमाल किया है, डराने धमकाने की राजनीति की। बावजूद इसके क्षेत्र की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मरवाही ने बीजेपी पार्टी के डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना विधायक चुना है। जनता पार्टी निश्चित रूप से मरवाही चुनाव जीतेगी। शुरू दिन से ही मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रख रही थी और उसका परिणाम भी जीत के रूप में आएगा। देखिए, भारी धन और की वर्षा वहाँ हुई है। काफ़ी बड़ा पैसा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया। दबाव की रणनीति भी बनाई। विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। जोगी परिवार के भी समर्थकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। इधर बीजेपी के धनबल से चुनाव लड़ने के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने मरवाही में चुनाव ही नहीं लड़ा। बीजेपी ने पूरे चुनाव को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया था। बीजेपी ना तो गांवों में गई, ना तो मतदाता तक पहुंची और ना ही मतदान केंद्रों तक। बावजूद इसके अगर जीत का दावा कर रही है तो उन्हें अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और उनकी बी टीम लगी रही, लेकिन मतदाताओं का रुझान बता दिया कि मरवाही की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मरवाही की जनता 20 सालों बाद नया इतिहास रचने जा रही है। मरवाही में कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल मरवाही के चुनाव को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया था। भाजपा के लोग गांवों में नहीं गए, वोटरों से संपर्क नहीं किया, मतदान केंद्रों तक नहीं गए। उसके बावजूद यदि वो जीत के दावे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा है। मरवाही के मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मरवाही के लोग मिलकर लिखेंगे नई कहानी। भाजपा की बी टीम, सी टीम सारे लगे रहे और उसके बावजूद मरवाही की जनता का ज़बरदस्त रुझान मतदान के लिए सामने आया है। मरवाही की जनता ने 15 साल तक उन्हें जिले से वंचित रखने वालों के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, विकास के पक्ष में मतदान किया है। मरवाही के नतीजे बहुत। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।